हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और वीडियो अच्छा लग रहा हो। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टाइप 10 का ही क्वेश्चन है और इससे पहले हम इसका 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। ये 4 क्वेश्चन है, टाइप 10 का 4 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को भी उसी तरह बनाएंगे जैसे हम पहले बता चुके हैं, दोनों तरीका बता चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि ए ने बी से कहा कि कुछ समय पहले मेरी जितनी आयु थी तुम्हारी उतनी तुम्हारी वर्तमान आयु थी, और उतनी समय से पहले तुम्हारी जितनी आयु थी उसकी 9 गुनी मेरी वर्तमान आयु है। यदि बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु बताइए। यानी जो मल्टीपल है उसी को पकड़ के हम लोग काम करेंगे। क्या है? ए और बी, ए और बी, ये दो को रिलेशन है। इसका कितना है? मल्टीपल है 9, 9 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये कितना होगा? 8, ये कितना होगा? 10। अब क्या है? ए, ये दोनों प्लस होगा, ए का वैल्यू आएगा 18 और ये आएगा 10। ये 18 किस लिए आया? ये पहले वीडियो हम बता चुके हैं किस तरह से आया। ठीक है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम, इसको आप लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। 2 9 2 5, 9 और 5 का रेशियो में आएगा। ठीक है, इसमें हमको क्या पूछ रहे हैं? पहले क्वेश्चन में था कि सम ऑफ दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था। इसमें क्या दिया हुआ है? तो एक एज दिया हुआ बी का, बी का वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो बी कितना है? 5 के रेशियो में है। तो 5 इक्वल टू 30, 1 इज इक्वल टू 6। 1 इज इक्वल टू जब 6 आया तो 9 का कितना होगा? 54। ठीक है, 54, 9 का वर्तमान आयु मतलब ए का वर्तमान आयु 54 ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को जब तक देखिएगा नहीं तो क्वेश्चन का आपको लेवल का पता नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, क्लास कीजिए, तब समझ में आएगा आप लोग को कि क्वेश्चन का तैयारी किस किस मतलब प्रकार का है और आप लोग का तैयारी किस लेवल का हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप 11 का आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, एक आदमी की वर्तमान आयु 10 साल पहले, 10 साल पहले की आयु 125% है और 10 वर्ष बाद वर्तमान आयु का 83 1/3% हो जाएगी। तो वर्तमान आयु बताइए। मतलब एक आदमी का जो वर्तमान आयु 10 साल पहले की जो आयु का 125% है और 10 वर्ष बाद वो 83/1/3% हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है हमको? 10 साल पहले, वर्तमान में और 10 साल बाद। पूछ क्या रहा है? तो 10 साल पहले की आयु का 125%, ये 100 है तो ये 125 है। ठीक है, जब परसेंटेज में है तो हमको इसी तरह से बनाने से आसान रहेगा। ठीक है, और 10 वर्ष बाद क्या है? वर्तमान आयु का 83 है। इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। 1/3 है तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 0 25 बाई 3 परसेंटेज में है। ठीक है, 5 और 6 यानी ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, इसको हम तोड़ लिए। ये वर्तमान आयु का ये आपका 83/1/3% हो जाएगी, यानी कि इससे ज्यादा। और 10 साल पहले जो आयु है 125% हो जाएगी वर्तमान में। इसको हम लिख दिए, इसको आप काट भी सकते हैं शॉर्ट में करने के लिए। तो क्या आ जाएगा? 4 4 5 और 5 6। देखिए और एक चीज हम ये चीज बताएं आपको कि ये रेशियो में जो है ये मल्टीपल करने का तरीका हम पहले भी बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में। ठीक है, 4 5 इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 6 5 जा 30, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। इसको हम ऐसे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी देखिएगा इसको और शॉर्ट में कैसे करेंगे। शॉर्ट में यही करने का तरीका यही है कि देखिए वर्तमान का जो वैल्यू है वो क्या है? बराबर है, जो कि दोनों में कॉमन है। इससे भी कॉमन है, इससे भी कॉमन है। ठीक है, अगर ये वर्तमान का वैल्यू बराबर है और दोनों के बीच वो कॉमन है तो क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीपल करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट वहीं से कर सकते हैं। क्या होगा? ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी 10 साल पहले का जो रेशियो होगा 4 होगा, वर्तमान का रेशियो 5 होगा और 10 साल बाद का जो रेशियो होगा वो
6 होगा व्यक्ति की वर्तमान आयु। ठीक है, पूछ के रहा है वर्तमान आयु, दोनों का डिफरेंस क्या है? पहले देखिए, ये 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो दोनों 10 और 10 का डिफरेंस होगा। 10 साल पहले और 10 साल बाद का डिफरेंस, यानी कि दोनों का कितना हो जाएगा? 20। तो ये दोनों का जो रेशियो है 10 साल पहले और 10 साल बाद, ये दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा? 20 साल का डिफरेंस होगा। यानी 4 और 6 का जो डिफरेंस है वो 20 साल के बराबर है। यानी 2 इक्वल टू 20, 1 इक्वल टू 10। तो वर्तमान पूछ रहा है, वर्तमान कितना होगा? 50। ठीक है, समझ में आ गया होगा? 10 साल पहले का बात बता रहा है, 10 साल बाद का बात बता रहा है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 और 6, वो जो डिफरेंस आएगा वो दोनों का एज के बराबर होगा, 10 साल पहले और 10 साल बाद। ठीक है, वो दोनों का रिलेशन, इसलिए हम दोनों का रिलेशन बैठाया है। और ये 2 इक्वल टू 20 आया, 10 और 10 20 वर्ष का डिफरेंस आ गया, तो 1 इक्वल टू 10 और 5 इक्वल टू वर्तमान पूछा है तो 50। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप नंबर 12 का पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म से 6 वर्ष पहले तुम्हारी माता से मैं 2 गुना बड़ा था। ठीक है, पिता क्या कहता है? पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म से, यहाँ देखिए जन्म से रिलेशन बता रहा है, जन्म से। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, जन्म से 6 वर्ष पहले तुम्हारी माता से 2 गुना बड़ा था, और 10 वर्ष पहले तुम्हारी माता तुमसे 2 गुनी बड़ी थी, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 2 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो वर्तमान आयु बताइए, तीनों का वर्तमान आयु कितना है, कितना कितना होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग? वही लिखिए, पहले पिता, उसके बाद क्या है? माता, उसके बाद पुत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? वही बॉक्स को बनाएंगे, पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद -6 लिखेंगे, उसके बाद फिर 10 लिखेंगे, और एक वो फिर पूछ रहा है +3। इतना का रिलेशन बताया गया है, इतना का रिलेशन बताया गया था, ये सब हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? भरेंगे कैसे? तो पहले क्या चीज पूछ रहे वो देखिए। पहले तो पूछ रहा है, किसी का कुछ ऐसा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि तुम्हारे जन्म से 6 वर्ष पहले, यानी कि जो पुत्र है उसका जन्म कितना होगा? वर्तमान में हुआ होगा, तभी उसका 6 वर्ष पहले जाएंगे। तो इस बस यही पॉइंट हमको क्या करना है? लिखना है। इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, पुत्र को x मान लो। ठीक है, अब ये हमको एगो कॉलम हमको मिल गया x। अब इसके जरिए हम सारा चीज को भर सकते हैं। कैसे भरेंगे? तो अगर हम आगे लेके जाएंगे तो इधर क्या होगा? प्लस होगा। इसको हम लोग पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा? x-6 होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज यह है कि 6 वर्ष पहले, ये जन्म से 6 वर्ष पहले तुम्हारी माता से मैं 2 गुना बड़ा था, और 10 वर्ष पहले तुम्हारी माता तुमसे 2 गुनी बड़ी थी। 10 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष में इसका जन्म से संबंधित रिलेशन है। यानी कि जो भी x, जो 6 का काम जहां करेंगे हम, x का काम भी इसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब हम ये भर दिए इसके बाद क्या होगा? इसको भी भर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट यहाँ जाएगा, क्या आएगा? -10 आएगा। जब हम इसका पता 10 वर्ष पहले पुत्र का आयु x-10 होगा, तो बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले तुम्हारी माता से मैं 2 गुना बड़ा था। 6 वर्ष पहले, और 10 वर्ष पहले तुम्हारी माता तुमसे, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना होगा माता। ठीक है, यानी 2x-20। माता का वैल्यू पता चल गया हमको। अब यहां से इसको कहां लेके जाएंगे? वर्तमान, सीधा वर्तमान में लेके चलाइए। 2x, ये क्या होगा? प्लस होगा, आगे जा रहा तो क्या हो जाएगा? 10, -10। ठीक है, माइनस से रिलेशन है। अब ये वर्तमान में इसका माता का वैल्यू पता चल गया। वर्तमान में माता का जो वैल्यू है वो 2x-10 होगा। अब हमको इसको जब पता चल गया तो इसको क्या करेंगे हम? 6 वर्ष पहले को हम लोग भरेंगे। इसको जब भरेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये x और 6, ये दोनों को रिलेशन में लाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लाएंगे? पहले जा रहा है ना, पहले जा रहा तो क्या आएगा? माइनस हो जाएगा, इससे माइनस होगा तो कितना आएगा? अब इसको भरेंगे क्या? देखिए 2x-10, x-6, ये आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कैसे? ये तो दोनों को x से कट जाएगा, x बचेगा, और ये दोनों का रिलेशन क्या होगा? -16। यानी हमको जो माता का 6 साल पहले जो रिलेशन
जो वैल्यू आया वो x माइनस 16 आया, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका दोगुना है पिता, माता का 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले तुम्हारी माता से दोगुना बड़ा था, यानी जो माता का जो 6 वर्ष पहले का जो वैल्यू है उसका 2 मल्टीपल फादर है, इसका 2 मल्टीपल कितना होगा, तो 2x माइनस 32, ये हो गया पिता की 6 वर्ष पहले की आई, ठीक है। अब पिता का भी हमको पता चल गया, जब पिता का पता चल गया तो हमको वर्तमान में इसको लेके आएंगे, ठीक है। वर्तमान में लेके आएंगे तो कितना आएगा, कितना होगा, जब हम यहाँ से 6 वर्ष पहले से लेके आ रहे थे, ये दोनों का रिलेशन है, ये दोनों को हमको जो करेंगे प्लस माइनस ये दोनों को साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 32, ये कितना होगा प्लस, आगे जा रहा है, और ये कितना होगा प्लस, तो इसका मतलब ये कितना होगा 3x, फादर का जो वैल्यू आएगा वर्तमान वो 3x माइनस 26, यानी 3x माइनस 26, और माता का जो वैल्यू आएगा वर्तमान में ये 2x माइनस 10 आएगा, और पुत्र का क्या आएगा x आएगा। हमको पूछ क्या रहा है, तीनों का वर्तमान में पूछ रहा, तो तीनों का वर्तमान का वैल्यू हमको तो पता चल गया, लेकिन रिलेशन में और कुछ क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे दोगुना बड़ा हो जाऊंगा। पिता बोल रहा है 3 वर्ष बाद जो पुत्र है वो 3 वर्ष बाद इसका जो आयु है उसका दोगुना हो जाएगा पिता की आयु। तो पिता की आयु 3 वर्ष पहले, इसको आगे लेके जाएंगे, इसको आगे लेके जाएंगे तो क्या आएगा 3 वर्ष, ये ऐड हो जाएगा, यानी इसमें ऐड होगा तो कितना आएगा 23, ठीक है, प्लस 3 माइनस 26 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस होगा 23 हो गया। अब इसका हम 3 वर्ष ऑलरेडी हम आगे लिख चुके हैं x प्लस 3, तो इसका कितना होगा दोगुना बड़ा हो जाओगे, ये आउट पुत्र की आयु का दोगुना, तो ये दोनों का रिलेशन हमको मिल गया। ये दोनों का रिलेशन क्या करेंगे, 3x माइनस 23 इक्वल टू 2x प्लस 6, x इक्वल टू 29। x का वैल्यू किसका है, पुत्र का है, यानी पुत्र की वर्तमान में कितना है 29, ये पहला हमको एक आंसर मिल गया। अब x का वैल्यू हम कहीं भी बैठाएंगे माता और पिता में, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। माता का क्या होगा, माता का 2 इंटू 29 माइनस 10, ये कितना आएगा 48 किसका आएगा, माता का आ जाएगा वर्तमान का। अब पिता का क्या रिलेशन है, तो पिता का यही है, ये 3x माइनस 26, तो 3 इंटू 29 ये आ जाएगा आपका 61, यस, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से दोबारा क्वेश्चन को हम बता देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दूसरा को, ताकि ये सब उनको भी ये प्रॉफिट हो सके, कंपटीशन के लिए उनका भी तैयारी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर प्रकार का जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट इसका आगे जो चैप्टर बनाएंगे उस सब आगे का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।